नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त है। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं पर्सनल सब्जेक्ट पर बात करने वाली हैं, मन का पुनर्जन्म। नहीं, ये कोई शारीरिक पुनर्जन्म की बात नहीं है। ये है मेंटल और आइडियोलॉजिकल लेवल पर खुद को एक नया रूप देने की, एक नई शुरुआत करने की प्रोसेस। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इसी आइडिया को एक्सप्लोर करता है कि कैसे एक इंसान अपनी पुरानी सोच, अपनी लिमिट करने वाली आदतों और अपनी पहचान की सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये मानसिक पुनर्जन्म आखिर है क्या, इसकी जरूरत थी क्यों पड़ती है, और सोर्स के मुताबिक इस सफर के मेन स्टेजेस क्या हैं। चलिए सोर्स की एक बहुत पावरफुल लाइन से शुरू करते हैं। उसमें लिखा है, इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसके भीतर की एक आवाज बहुत गहरी, बहुत शांत, उसे धक्का देकर ना कहे, अब बस, अब नई शुरुआत करो। और यहाँ पर जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सोर्स बाहरी बदलावों पर फोकस नहीं करता। जैसे जॉब बदलना या शहर बदलना। अच्छा। उसका कहना है कि असली प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के नक्शे में है। मन का नक्शा, ये क्या है? ये नक्शा मतलब हमारा मेंटल मैप, हमारी पुरानी मान्यताओं, अधूरे अनुभवों और दूसरों की राय की धूल से ढका हुआ है। और बदलाव की शुरुआत इसी नक्शे को साफ करने से होती है। मन का नक्शा, ये आइडिया तो बड़ा दिलचस्प है। तो क्या सोर्स ये कह रहा है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसे हम हैं, और हमारा हम ही उस धूल से भरा है। वाह, चल रहे हैं। एक बोझ। ये बोझ है हमारी पुरानी आदतों का, गलत मान्यताओं का, दूसरों के कहे हुए शब्दों का, हमारे डरों का और हमारी नाकामियों का। ये धीरे धीरे इतना भारी हो जाता है कि हम सोचते हैं कि इतने वजन के साथ उड़ान कैसे भरेंगे। और बात यह है कि ये बोझ इतना नॉर्मल हो जाता है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम कुछ ढो रहे हैं। सही। सोर्स में से पुरानी रिकॉर्डिंग कहा गया है, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर है जो हमारे दिमाग में 24 घंटे बस बजता रहता है। तो ये रिकॉर्डिंग आती कहाँ से है? क्या हम इन्हें खुद बनाते हैं? ज्यादातर नहीं। सोर्स का कहना है कि ये रिकॉर्डिंग हमें दूसरों से मिलती हैं। बचपन में माता पिता से, स्कूल में टीचर से, समाज से। हमारी किस्मत में तो संघर्ष ही लिखा है। हाँ, जबकि ये हमारी अपनी आवाज है ही नहीं। ये तो बस वही पुरानी रिकॉर्डिंग है जो सालों से बज रही है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब हमारी जो पहचान है, हमारा जो मैं कौन हूं का जवाब है, वो भी शायद हमारा अपना ही नहीं। एग्जैक्टली। वो बस इन रिकॉर्डिंग्स का एक कलेक्शन है। और यही इस चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट है। सोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या हमारी सीमाएं सच में हमारी हैं या किसी और ने दी हैं? हमारी पहचान हमारे हर फैसले को गाइड करती है। अगर मन में यह पहचान है कि मैं एक डरपोक इंसान हूं, तो हम कभी रिस्क लेंगे ही नहीं। अगर पहचान छोटी है तो जिंदगी भी छोटी बन जाती है। तो हम खुद को उसी नजर से देखते रहते हैं जो शायद किसी पुराने आलोचक की थी, और अपने असली पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो ये सब सुनने में बहुत भारी लगता है। ये बोझ, ये पुरानी रिकॉर्डिंग, ये उधार ली हुई पहचान। सवाल ये है कि इस जाल से निकलने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? हाँ, और वो पहला कदम बहुत ही पावरफुल है। सोर्स के मुताबिक बदलाव की शुरुआत होती है एक दृढ़ निर्णय से, एक अंदरूनी क्रांति से। एक क्रांति? ये कोई छोटा मोटा रेजोल्यूशन नहीं है कि मैं कल से जल्दी उठूंगा। ये एक बहुत गहरा फंडामेंटल डिसीजन है। डिसीजन तो हम रोज छोटे बड़े लेते हैं और तोड़ देते हैं। सोर्स के हिसाब से ये वाला डिसीजन अलग कैसे है? इसमें क्या खास है? ये डिसीजन इस बात का है कि अब बहुत हुआ। अच्छा। ये निर्णय है कि अब मैं अपनी इन उधार ली हुई सीमाओं को नहीं मानूंगा। ये निर्णय है कि अब मैं अपने डर को अपनी जिंदगी चलाने नहीं दूंगा। और सबसे जरूरी, ये निर्णय है कि अब मैं अपने अतीत का कैदी बनकर नहीं जीऊंगा। वाह। सोर्स कहता है कि जब ये डिसीजन पूरी ईमानदारी और ताकत से लिया जाता है तो मन में एक नई ऊर्जा, एक आग जागती है जो इस पुनर्जन्म को फ्यूल देती है। अपने पुराने सेल्फ को छोड़ना, ये तो सुनने में बहुत डरावना लगता है। ज्यादातर लोग तो अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं, अपनी पहचान को कौन मिटाना चाहता है? और यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी बात कहता है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे। क्या? असली लड़ाई नई आदतें बनाने की है ही नहीं। सबसे कठिन हिस्सा है अपने पुराने स्वयं को छोड़ना।
ये पुराना स्व, ये ओल्ड सेल्फ, हमारी पुरानी सोच, हमारी पुरानी आदतों और हमारे पुराने इमोशनल रिएक्शंस का एक बंडल है। तो ये पुराना सेल्फ हमारा दुश्मन क्यों है? वो तो हमें जाना पहचाना और सेफ फील कराता है ना? बिल्कुल, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये पुराना स्व हमें सुरक्षा के नाम पर पीछे खींचता है। ये कानों में फुसफुसाता है, रिस्क मत लो, यही सुरक्षित है, यही तुम हो, बदलने की कोशिश मत करो। मतलब ये हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखता है? एग्जैक्टली। सोर्स इसे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, किसी बाहरी इंसान या हालात को नहीं, क्योंकि ये पुराना बदलाव से डरता है, अननोन से डरता है, भले ही हमारी मौजूदा स्थिति हमें कितना भी दर्द क्यों ना दे रही हो। इस अंदरूनी दीवार को ढाना ही असली चुनौती है। ठीक है, तो हमने ये दीवार गिराने का फैसला कर लिया, लेकिन करे कैसे? मतलब हाउ डू वी एक्चुअली डू इट? सोर्स में इसकी प्रोसेस के बारे में क्या बताया गया है? सोर्स में इसके लिए कमाल की एनोलॉजी दी गई है। बताइए। जैसे हम किसी पुराने स्लो कंप्यूटर को फॉर्मेट करके उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी रीसेट कर सकते हैं। दिमाग को रीसेट? हाँ, पुराने नेगेटिव विचारों को डिलीट करके नए पावरफुल विचार इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ये कहानी बदलने वाली बात बहुत पावरफुल है। मतलब हम जो सेल्फ टॉक करते हैं, जो कहानी हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं, उसे फंडामेंटली बदलना होगा। प्रिसाइजली, हम सब के दिमाग में कहानी चलती रहती है कि मैं कैसा हूँ, मेरी सीमाएं क्या हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। हाँ, ये होता है। सोच कहता है कि कहानी अक्सर दूसरों के शब्दों और पुराने अनुभवों पर बेस्ड होती है। मानसिक पुनर्जन्म का मतलब है उस पुरानी दुख भरी कहानी का दी एंड करना और एक नई कहानी लिखना शुरू करना। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिसमें हम हीरो हैं, विक्टिम नहीं। एक ऐसी कहानी जिसमें हम वो बने जो हम वास्तव में बन सकते हैं, न कि वो जो दुनिया ने हमें बनने दिया। ओके, तो ये रीप्रोग्रामिंग, ये नई कहानी लिखना, इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए गए हैं सोर्स में? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ फिलॉसफिकल बातें नहीं है, इसके कुछ ठोस कदम बताए गए हैं। क्या है वो? सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है ईमानदारी से खुद को देखना। आईने में सच देखना, ये आसान नहीं होता। हम अक्सर वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। सही कहा। सोर्स कहता है कि जिंदगी हमें बार बार आईना दिखाती है, लेकिन हम मुंह फेर लेते हैं। अगर मन में मान लिया कि मैं कमजोर हूं, तो हमें अपनी हर अचीवमेंट भी छोटी लगेगी और हर फेलियर बहुत बड़ा। इसलिए पहली जरूरत है बिना किसी बहाने के, बिना किसी शुगर कोटिंग के अपनी असलियत का सामना करना, अपनी कमियों को, अपने डर को, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। ये एक्सेप्टेंस ही बदलाव का स्टार्टिंग पॉइंट है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है अतीत की पकड़ छोड़ना, लेट गो ऑफ द पास्ट। सोर्स एक बहुत सीधा सवाल पूछता है, क्या मैं आज भी किसी ऐसी बात के बोझ में जी रहा हूं जो सालों पहले हो चुकी है? किसी की कही हुई बात, कोई धोखा, कोई नाकामी। हाँ, हम उन पुराने घावों को पकड़ कर रखते हैं, उन्हें रोज सहलाते हैं और वो हमें रोज दर्द देते हैं। सोर्स कहता है कि दर्द केवल तभी खत्म होता है जब हम उसे पकड़ना छोड़ देते हैं। ये छोड़ना ही हमें हल्का महसूस कराता है। एग्जैक्टली, इट्स द की टू इंटरनल फ्रीडम। पावरफुल टेक्निक है। सोर्स कहता है कि हमारा दिमाग एक बहुत आज्ञाकारी नौकर की तरह है। हम उसे जो आदेश देते हैं वो उसे सच मानकर पूरा करने में लग जाता है। अच्छा। दिक्कत यह है कि हम अनजाने में उसे गलत आदेश देते रहते हैं। मतलब जैसे अगर हम सुबह उठते ही कहें आज का दिन भी बेकार जाएगा, या मैं बहुत थक गई हूं, तो दिमाग उसी एनर्जी लेवल पे काम करेगा। बिल्कुल। ब्रेन विल से योर विश इज माई कमांड। वो आपको थका हुआ महसूस कराने के लिए बॉडी में वैसे ही केमिकल्स रिलीज करेगा। ओह। लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर उसे नए आदेश देना शुरू कर दें, अगर हम रोज खुद से कहें मैं बदल सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मैं एक नई शुरुआत के लायक हूं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ दिमाग इस नई सच्चाई को स्वीकार कर लेगा। वो हमें सुन रहा है हर पल। नया जन्म दिमाग को नए और बेहतर आदेश देकर ही होता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई इस मुश्किल प्रोसेस से गुजरता है, सच का सामना करता है, अतीत को छोड़ता है और दिमाग को रीप्रोग्राम करता है, तो एंड रिजल्ट क्या है? असल में बदलता क्या है? सोर्स के अनुसार सबसे पहली चीज जो बदलती है वो है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। जैसे अचानक किसी धुंधले कमरे में हाई पावर लाइट जल जाती है, हमें अचानक वो चीजें साफ साफ दिखने लगती हैं जो हमारे विकास को रोक रही थीं। कौन सी आदतें, कौन से विचार, कौन से लोग टॉक्सिक हैं। ये क्लैरिटी एक जीपीएस की तरह है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। और जब क्लैरिटी आती है तो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलता होगा। एग्जैक्टली। ये दूसरा बड़ा बदलाव है। सोर्स कहता है कि पुराना मन दुनिया को डर की नजर से देखता था, हर चीज में खतरा, हर मौके में रिस्क, हर इंसान में शक।
लेकिन नया रीप्रोग्राम्ड मन दुनिया को संभावनाओं के खुले आकाश की तरह देखता है। उसे हर चुनौती में ग्रोथ का मौका नजर आता है, हर इंसान में कुछ सीखने की संभावना दिखती है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है, फ्रॉम प्रॉब्लम फोकस्ड टू सोल्यूशन फोकस्ड। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। रिएक्शन से क्रिएशन, मतलब लाइफ के ड्राइवर सीट पर वापस आना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोर्स के मुताबिक ये सबसे गहरा परिणाम है। पहले हम स्थितियों पर सिर्फ प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन दे रहे थे। किसी ने कुछ कहा, हमें गुस्सा आ गया। कुछ बुरा हुआ, हम दुखी हो गए। सही, हम हालात के गुलाम थे। लेकिन इस मेंटल रीबर्थ के बाद हम जीवन को बनाना यानी क्रिएशन शुरू कर देते हैं। हम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को चुनते हैं। हम जीवन का बोझ ढोने के बजाय उसके साथ डांस करने लगते हैं। वाओ! और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? व्हाट्स द अल्टीमेट गोल? इस यात्रा का सबसे खूबसूरत परिणाम है भीतरी शांति, इनर पीस। भीतरी शांति हमें पहुंचता है तो सोर्स के अनुसार उसका नया जन्म पूरा हो जाता है। और ऐसा इंसान अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आजाद हो जाता होगा। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता होगा कि लोग क्या सोचते हैं या अतीत क्या कह रहा है। बिल्कुल, वो सचमुच स्वतंत्र होता है और ये स्वतंत्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसका दिमाग नया है, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, एक गहराई। उसका दिल खुला होता है और उसकी आत्मा मुस्कुराती है। क्योंकि वो आखिरकार वो बन रही है जो उसका असली रूप है, न कि वो जो उसे बनाया गया था। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर ये सोर्स हमें ये सिखाता है कि खुद को बदलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। क्योंकि बदलाव वही लोग चुनते हैं जो एक ठहरी हुई घुटन भरी जिंदगी जीने से इनकार कर देते हैं। और ये पुनर्जन्म कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। नहीं, ये कंटिन्यूअस जर्नी है। सही कहा, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि सोर्स अंत में बहुत खूबसूरती से कहता है, नया जन्म एक बार नहीं, बार बार होता है। हर बार जब तुम अपने पुराने डर को पीछे छोड़ते हो, तुम फिर से जन्म लेते हो। हर बार जब तुम दया को गुस्से पर चुनते हो, तुम फिर से उठते हो। हर बार जब तुम खुद को चुनते हो, तुम फिर से जन्म लेते हो। ये चर्चा एक बहुत ही गहरे विचार पर खत्म की जा सकती है। सोर्स में एक जगह कहा गया है कि अतीत के जो दर्दनाक अनुभव है, जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, असल में वो हमें बनाने के लिए आए थे। उन्होंने ही हमें गहरा, संवेदनशील और मजबूत बनाया। और शायद उन्होंने ही हमें वो इंसान बनाया जो आज खुद को बदलने की ताकत और इच्छा रखता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हम अपने जीवन की सबसे मुश्किल घटनाओं को घावों की तरह देखने के बजाय उन सीढ़ियों की तरह देख सकते हैं जिन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है? क्या हम अपने अतीत को एक बोझ से बदलकर अपनी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बना सकते हैं? ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जो शायद इस पूरी यात्रा का सार है।